हमारे व्रज में लाल जी का उत्सव फीका हो जाता है। अरे कहां तक कहें, जब ठाकुर जी प्रकटे ना गोकुल में, तो ब्रजमानु बाबा आए और ब्रजमानु बाबा टीको लेके आए। टीको कायदे के रोका करवे आए लाला को, दुनिया तो बधाई लेके आई है और श्री ब्रजमानु बाबा सीधे टीको ही करवे आए। नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद बाबा बोले बाबा इतनी सारी सामग्री, बोले सामग्री बधाई ना लेके आयो मैं तो, बोले लाला को ब्याह पक्को करवे आया हूं। नंद बाबा बोले ब्याह तो पक्को करवे आए, लाली तो भई ना अभी। अब कई जगह मत ऐसा है कि श्री जी बड़ी है, कई जगह मत ऐसा है श्री जी छोटी है। हम तो श्री जी को छोटे ही माने, वैसे तो प्रभाव में तो बड़ी है हमारी माई श्यामा जू को, जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। वैसे तो लाडली जी को राज चले ही है, लेकिन भावना की दृष्टि से दोनों पक्ष हैं, कई पक्षों में श्री जी बड़ी हैं, कई पक्षों में श्री जी छोटी हैं। तो लाडली जी तो अभी भई नहीं है। तो नंद बाबू बोले आप ब्याह को टीको लेके आएंगे, लेकिन लाली तो भई ना अभी। बोले टीको कर जाएंगे तो लाली को आना पड़ेगा, जमाई को पहले टीको कर देंगे तो लाली आवेगी। 1 वर्ष बाद बरसाने में बधाई होने लगी। नंद बाबा, यशोदा मैया, लाला तीनों गए। ठाकुर जी गोद में गए 1 साल के, पीली झंगुली पहन करके, बगनखा पहन करके, सिर पर नेक से मोर पिच बांध के। ठाकुर जी की गर्दन अब संभलन लगी है, 1 साल के है गए, 2 दतुइयां निकल आई हैं, यशोदा मैया की गोद में चढ़ के गए। तो नंद बाबा बार बार यशोदा मैया से यही कहते जा रहे हैं, बोले हमारे लाला के जन्मोत्सव जैसा उत्सव ना भयो, हमारे लाला को उत्सव बहुत जोरंते भयो, हमारे लाला के उत्सव में ये भयो वो भयो, सब चर्चा करते जा रहे। बरसाने अभी किलोमीटर दूर है और वहीं से कहा देख रहे हैं नंद बाबा, पीरे 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 बादल दिखाई दे रहे हैं आकाश में। नंद बाबा बोले ये ऐसे पीरे पीरे बादल, बिल्कुल केसर जैसा रंग, और केसर जैसा रंग बादलों को कब हुए, या तो सूर्य उदय हो रहे हो या सूर्य अस्त हो रहे हो, और इस समय ना तो सूर्य उदय हुआ है ना अस्त हुआ है, मध्याह्न का समय है, 12-1 बजे होंगे दोपहर के, और पीरे पीरे बादल। बोले ऐसा कैसे? तभी पता चली कि महाराज बरसाने में लाली के हेवे पर ऐसो दधी कानो की और दही हल्दी केसर मिलाए के ऐसी कीच मचाइए महाराज कि बादल भी केसरी है गए श्री जी के जन्मोत्सव पे। तब नंद बाबा ने दूर से ही समझ गए, बोले हमारे लाला को उत्सव तो फीको पड़ गो, लाडली जी को उत्सव तो अद्भुत है। तो एक प्रकार से हमारे लाल जी की जन्माष्टमी जैसी बनती है, उससे 21 होनी चाहिए राधाष्टमी, और वो जिम्मा अब आप भाग्यनगर वालों को मिला है। तो इसलिए राधाष्टमी पे कुछ चूक रहे नहीं जाए, भले ही चौथे दिन कृष्ण जन्म होगा कथा में। राधाष्टमी 30 की है, 31 की, 31 की, अभिषेक 31 को होएगा, और फिर पूरे दिन उत्सव मनेगा 31 तारीख, यानी कि 3rd लास्ट डे कथा का। कथा के अनुसार तो उस दिन गोवर्धन लीला होगी, लेकिन उसकी योजना आप लोग सब जो यहाँ के व्यवस्थापन सब लोग बैठ के बनाओ। हमारे लाल जी आनंदित है जाए कि भाई भाग्यनगर में राधाष्टमी में सुख है, आनंद है।